कुछ दिन पहले हमने एक भिंडी की खेती के संबंधित A to Z जानकारी के साथ एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो को देखने के बाद काफी सारे किसान भाई कमेंट किया या फिर और भी पहले से भी कमेंट कर रहे हैं कि मिर्च के खेती के रिलेटेड भी ऐसे ही A to Z जानकारी के साथ एक वीडियो बनाइए। और इसीलिए आज हम, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, अभी हम मिर्च के फील्ड में हैं और हमने सोचा क्यों ना हम आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया जाए ताकि हम एक ही वीडियो में पूरे डिटेल्स में कवर कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हम मिर्च की खेती के संबंधित A to Z जानकारी बात करेंगे, जैसे कि मिर्च के खेती के लिए लैंड प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, यानी कि जमीन को कैसे तैयार कर सकते हैं, कौन सी मिट्टी में अच्छा होता है या फिर कौन सी वैरायटी सिलेक्शन करना चाहिए। उसके साथ साथ इसके लिए हम लोगों को कौन सी समय पर पानी का सिंचाई व्यवस्था क्या क्या करना पड़ेगा या फिर कौन कौन सी खाद को डालना पड़ेगा ताकि जो मिर्च का पैदावार है वो ज़्यादा मिले, या फिर कौन कौन सी रोग बीमारियों का प्रकोप होता है मिर्च के खेती में और उसको हम लोग कौन सी दवा को छिड़काव करके एक ही बार में आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि A to Z जानकारी आज हम मिर्च के खेती के रिलेटेड ही बात करेंगे। तो वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है, तभी आप लोगों को पूरी जानकारी मिलेगा। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। बट उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे वीडियो डालते रहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं मिर्च की खेती के लिए सुइटेबल टाइम कौन सा होता है, यानी कि सही समय हम लोगों का मिर्च के खेती के लिए कौन सा होता है। तो देखिए, मिर्च की खेती लगभग पूरे ऑल स्टेट में होता है इंडिया में, यानी कि देखा जाए तो मध्य प्रदेश में भी होता है, केरल में भी होता है, हमारे यहाँ वेस्ट बंगाल में भी होता है, या फिर उधर हरियाणा चंडीगढ़ इस साइड में भी होता है। तो आप लोग अपना जो मिट्टी है, वेदर कंडीशन है, उस हिसाब से आप लोग सिलेक्शन कर सकते हैं। तो हमारे इधर दोस्तों जून जुलाई महीने में मिर्च की खेती के लिए ट्रांसप्लांट किया जाता है। अब बात कर लेते हैं मिर्च की खेती के लिए जमीन को हम लोग कैसे तैयार करेंगे या फिर कौन सी मिट्टियों में अच्छा होता है मिर्च का खेती। तो मिर्च की खेती के लिए चाहे कोई भी मिट्टी हो चल जाता है, लेकिन ये जरूर ध्यान रखें कि मिट्टी जो है वो हल्का होना चाहिए ताकि जो मिर्च का पौधा का जड़ होता है वो पूरे अच्छी तरीके से चारों तरफ फैल जाए और नीचे तक फैले, क्योंकि मिर्च एक ऐसा फसल होता है कि लॉन्ग टाइम तक ये प्रोडक्शन देता है और इसीलिए लॉन्ग टाइम तक अगर प्रोडक्शन लेना है आप लोगों का तो जड़ जो है, मिर्च का पौधे का जो जड़ है उसको नीचे तक जाना बहुत ही जरूरी है। और नीचे तक तभी जाएगा जब आपका मिट्टी हल्का होगा तब। तो ये जरूर ध्यान रखें। तो आप बात कर लेते हैं मिर्च की खेती के लिए हम लोग कौन सी वैरायटी को सिलेक्शन करें ताकि मिर्च के जो पैदावार है वो हम लोगों को ज्यादा मिले। तो मेन एक गलती किसान भाई क्या करता है पता है, मिर्च की खेती के लिए कोई भी एक जो मिर्च का वैरायटी है दुकानदार के पास जाते हैं और बोलते हैं एक मिर्च का वैरायटी दे दीजिए और उसी को ला करके अपने फील्ड में लगा देते हैं। लेकिन ये गलती आप लोगों को नहीं करना है। आप लोगों के मार्केट में कौन सी वैरायटी चलता है, कौन सा वैरायटी का अच्छा रेट मिलता है, आपका वेदर कौन सा वैरायटी सुइटेबल होता है, या फिर कौन सी वैरायटी में रोग बीमारियों का प्रकोप नहीं होता है, ये सब आप लोगों को जानकारी सही से ले लेना चाहिए और उसके बाद ही आप लोगों को मिर्च का वैरायटी को सिलेक्शन करना है। तो हम यहाँ पर अभी 4-5 वैरायटी का नाम बता रहे हैं। इस वैरायटी में से आप लोग किसी भी वैरायटी को सिलेक्शन कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को इधर जो भी वैरायटी चलता है उसको भी आप लोग लगा सकते हैं। तो सबसे पहला हमने जो यहाँ पर वैरायटी रखा है वो होता है हाईवेज कंपनी का आस्था। तो आस्था एक बहुत ही अच्छा वैरायटी है। और हाँ, आप लोगों को एक चीज बता दे रहे हैं कि मिर्च का किस्म अभी बहुत सारे मिलता है, जैसे कि एक नीचे की तरफ होता है और एक ऊपर की तरफ फलता है। तो अगर आप लोगों के उधर नीचे की तरफ फलता है तो नीचे की तरफ लगा सकते हैं, और हमारे इधर जैसे कि ऊपर की तरफ ज्यादा फलता है तो हम इधर ऊपर की तरफ ही लगाते हैं। फिर भी आप लोगों को नीचे की तरफ जो मिर्च होता है उसको अभी वैरायटी हम अभी यहाँ पर बता रहे हैं। जैसे कि हाईवेज का जो आस्था होता है वो नीचे की तरफ ही होता है और ये काफी अच्छा वैरायटी है। इसमें ज्यादा रोग बीमारियों का प्रकोप भी नहीं होता है और इसमें आप लोगों को जो प्रोडक्शन मिलता है वो काफी अच्छा खासा प्रोडक्शन देखने को मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो फील्ड है ये मिर्च का जो आस्था वैरायटी है हाईवेज का, उसी का फील्ड है। उसके बाद ऊपर की तरफ मिर्च जो फलता है उसका वैरायटी की अगर बात किया जाए तो सबसे बेस्ट जो हमारे इधर चलता है सेमिनिज का श्यामोट, और एक आता है नूनेम्स का BSF कंपनी का जो 2074 नाम का एक वैरायटी आता है, वो भी काफी अच्छा हमारे इधर वैरायटी चलता है, ऊपर की तरफ फलता है और ये थोड़ा सा शॉर्ट टाइम का वैरायटी है, यानी कि जल्दी फलन देता है और काफी अच्छा फलन देता है। तो इसको भी आप लोग लगा सकते हैं अगर आप लोग ऊपर की तरफ लगाना चाहते हैं तो। उसके अलावा जैसे कि एक वैरायटी आता है गोल्डन सीड का, यानी कि एडवेंटा सीड कंपनी का AK47 नाम का एक वैरायटी आता है जो कि काफी पॉपुलर वैरायटी है। ऑल इंडिया में इसका खेती किया जाता है और ये एक नीचे की तरफ फूलने वाला वैरायटी है, इसको भी आप लोग लगा सकते हैं। उसके साथ साथ VNR का काफी अच्छा वैरायटी है, जैसे कि सुनिधि नाम पे आता है, एक आता है न्यूट्रॉन नाम के। कोई भी वैरायटी को आप लोग नीचे की तरफ लगा सकते हैं, ये भी अच्छा वैरायटी है। बाकी आप लोगों के उधर जो भी वैरायटी चलता है उसको आप लोग लगा सकते हैं। तो ये तो हो गया वैरायटी के ऊपर। और हाँ, एक चीज आप लोगों को बताना भूल गए
कि मिर्च का अगर ब्लैक कलर का वैरायटी लगाना चाहते हैं, जैसे कि हमारे इधर ब्लैक कलर का भी खेती होता है, आप लोग बहुत सारे कमेंट करते हैं, मेरा वीडियो में आप लोग देखते हैं, तो ब्लैक कलर का जो वैरायटी होता है वीएनआर का कृष्णा काफी अच्छा वैरायटी है, उसको भी आप लोग लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मिर्च की खेती के लिए पौधे से पौधे का जो डिस्टेंस होता है वो कितना रखना चाहिए, या फिर रो टू रो डिस्टेंस आप लोगों को कितना रखना चाहिए। क्योंकि ये भी एक गलती करता है कि किसान भाई बहुत ही पास में लगा देते हैं मिर्च का पौधे को, और ज्यादा मिर्च का पौधा अच्छी तरीके से ब्रांचिंग होता है वो सही से नहीं फैल पाता है, जिस वजह से प्रोडक्शन जो है वो कम देखने के लिए मिलता है। लेकिन ये किसान भाई को नहीं पता चलता है। तो जब आप लोग मिर्च का खेती करने जा रहे हैं तो एक पौधे से दूसरे पौधे का जो डिस्टेंस रखना है वो लगभग आप लोगों को 1.5 से 2 फीट रखना है। अगर आप लोग 2 फीट से 2.5 फीट तक भी रखता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ साथ अगर रो टू रो डिस्टेंस की बात की जाए तो उसमें भी आप लोगों को 2 से 3 फीट का डिस्टेंस रखना चाहिए। अब बात कर लेते हैं मिर्च की खेती के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि होता है खाद प्रबंधन, यानी कि कौन सी समय पर कितनी मात्रा में और कौन कौन सी खाद को हम लोगों को डालना है, तभी हम लोगों का मिर्च का पैदावार लंबे समय तक अच्छा मिलेगा, एक जैसा मिलेगा। तो देखिए मिर्च का खेती एक ऐसा खेती होता है लंबे समय तक इसका फसल जो है लिया जाता है, और इसीलिए 1-2 बार अगर हम लोग खाद डाल देंगे तो मिर्च के खेती में आप लोग लंबे समय तक जो मिर्च का पैदावार है वो नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए आप लोग को समय समय पर खाद को डालना है, जो कि ड्रिप में अगर जो लोग खेती करते हैं वो लोग तो 7 दिन 15 दिन अंतराल पे डालते हैं, लेकिन हम लोग तो मिर्च की खेती ऐसे ही खुले जमीन पे करते हैं, ड्रिप से नहीं करते हैं। तो हम लोग ऐसे ही नॉर्मली जो खाद जो डालते हैं दानेदार खाद उसको डालते हैं। वैसे तो मिर्च की खेती के लिए कौन कौन सी खाद को डालना है, कितनी मात्रा में डालना है, वो सबके बारे में एक डिटेल्स में हम डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बनाकर रख दिए हैं चैनल पर। जाके आप लोग यहाँ पर आई बटन पर लिंक देख रहे होंगे, आप लोग इस लिंक को क्लिक करके बाद में देख सकते हैं। फिर भी आप लोगों को थोड़ा सा बता देते हैं, जैसे मिर्च का फसल आप लोगों का 15 से 25 दिन के अंतराल पर हो जाता है तो उस समय पर आप लोगों को पहला खाद डालना है। तो उससे पहले आप लोगों को एक चीज करना है, जब आप लोग जमीन को तैयार करेंगे तो उस समय आप लोगों को 3 ट्रॉली प्रति एकड़ के हिसाब से गोबर की खाद डालना है। क्योंकि गोबर की खाद अगर नहीं डालेंगे तो मिर्च का फसल लंबे समय तक आप लोगों को नहीं मिलेगा, तो ये जरूर ध्यान रखें। उसके साथ साथ आप लोगों को बता देते हैं, जब फर्स्ट टाइम आप लोग 15 से 25 दिन के अंतर पर मिर्च का खेती हो जाता है तो उस समय पर आप लोगों को फास्ट खाद डालना है। फास्ट खाद में आप लोगों को एनपीके जो 10-26-26 होता है उसको लेना है आप लोगों को 45 से 50 केजी, और उसके साथ साथ आप लोगों को नाइट्रोजन यानी यूरिया को लेना है लगभग 15 केजी, और उसके साथ साथ आप लोगों को लेना है ह्यूमिक एसिड, जो कि आप लोगों को 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। तो ये जो डोज बता रहे हैं ये एक एकड़ के हिसाब से हम आप लोगों को बता रहे हैं। उसके साथ साथ एक चीज आप लोगों को लेना है जो कि रीजेंट अल्ट्रा नाम पे मार्केट में मिल जाता है। रीजेंट अल्ट्रा में फिप्रोनिल का कॉम्बिनेशन मिलता है, और इसलिए आप लोगों को बता रहे हैं कि रीजेंट अल्ट्रा को अगर इस समय पर डाल देते हैं तो नीचे मिट्टी के नीचे जितने प्रकार की जो कीट वगैरह होता है, दीमक वगैरह होता है, वो सब का प्रकोप नहीं होता है, या फिर बाद में भी जाके आप लोगों को थ्रिप्स वगैरह का प्रकोप कम देखने के लिए मिलता है। तो इस चारों को आप लोगों को एक साथ में मिला करके जड़ों के पास डाल देना है और उसके बाद पानी चला देना है। उसके बाद जैसे मिर्च का फसल 40 से 45 दिन हो जाता है उस समय पर आप लोगों को सेकंड खाद डालना है। अब सेकंड खाद में क्या क्या खाद डालना है, तो जैसे कि आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि जैसे मिर्च का फसल 15 से 25 दिन हो जाता है उस समय पर 10-26-26 खाद को लेना है। तो इस समय पर आप लोगों को 10-26-26 खाद को नहीं लेना है, इस समय आप लोगों को डीएपी खाद को लेना है। डीएपी खाद को आप लोग 50 से 60 किलोग्राम प्रति एकड़ में लेना है। उसके साथ साथ नाइट्रोजन होता है जो कि यूरिया नाम पे मिलता है, उसको आप लोगों को लेना है 20 से 25 किलोग्राम। उसके साथ साथ सीविड एक्सट्रैक्ट का जो कॉम्बिनेशन मिलता है, जैसे कि सागर का Z++ मिलता है या फिर बायोविटा ग्रेन्यूल्स मिलता है, इसमें से किसी को एक को लेना है। सागर का Z++ को लेते हैं तो काफी अच्छा है, सस्ते में आप लोगों को बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है इसमें। ये आप लोगों को लगभग 10 से 12 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। और उसके साथ साथ एक चीज आप लोगों को लेना है जो कि मैग्नीशियम सल्फेट, क्योंकि मिर्च की खेती में बाद में आप लोगों को मैग्नीशियम सल्फेट का कमी बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है। इसलिए पहले अगर आप लोग मिर्च की खेती में मैग्नीशियम सल्फेट डाल देते हैं तो काफी बढ़िया आप लोगों को पौधे का जो हरापन है वो देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं सिंचाई के बारे में, यानी कि मिर्च की खेती में हम लोग कौन कौन सी समय पर और कितनी मात्रा में सिंचाई कर सकते हैं। तो देखिए सिंचाई जो है वो आप लोगों के मिट्टी के अनुसार, आप लोगों का वेदर के अनुसार डालना है। क्योंकि अगर आप लोगों का मिट्टी एक बार सिंचाई करने से लॉन्ग टाइम तक नमी रहता है तो आप लोगों को जल्दी जल्दी पानी का देने का कोई जरूरत नहीं है। बाकी आप लोग अपना जो मिट्टी का सिचुएशन होता है उस हिसाब से आप लोग पानी डाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मिर्च की खेती के लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि आप लोगों को तो पता चल गया होगा
जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रोग और कीट के बारे में। तो मिर्च की खेती में सबसे पहले रोग की बात की जाए तो आप लोगों को बता दे रहे हैं कि मिर्च की खेती में वैरायटी अलग-अलग प्रकार की रोग देखने के लिए मिलता है। जैसे कि सबसे शुरुआती अवस्था में आप लोगों को नर्सरी स्टेज पर डंपिंग ऑफ का रोग देखने के लिए मिलता है। तो डंपिंग ऑफ के लिए नर्सरी स्टेज पर सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन आप लोगों को बता दे रहे हैं, एलिएट एक मिलता है बायर कंपनी का। उसको आप लोगों को 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके छिड़काव कर देने पर नर्सरी स्टेज में आप लोगों का जो डंपिंग ऑफ बीमारी होता है उसको आसानी से एक बार में कंट्रोल कर देता है। उसके बाद दोस्तों, जैसे आप लोग नर्सरी से उठा करके अपने खेत के अंदर जब ट्रांसप्लांट करते हैं मिर्च का पौधे को, उसके बाद भी आप लोगों को डंपिंग ऑफ यानी कि जो कोलर रूट होता है उसका प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो उसके लिए भी आप लोग अगर एलिएट को स्प्रे करते हैं तो आसानी से एक बार में कंट्रोल करता है। डोज आप लोगों को सेम रखना है 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में। या फिर अगर आप लोग एलिएट नहीं मिल रहा है तो आप लोग रिडोमिल गोल्ड नाम पे एक दवा मिलता है जो कि मेटालेक्सिल और मैनकोजेब का कॉम्बिनेशन आता है। उसको भी आप लोग 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके ड्रेंचिंग कर सकते हैं। उसमें भी आप लोगों को एक ही बार में आसानी से कंट्रोल कर देता है। और वो भी दवा अगर आप लोगों को नहीं मिल रहा है तो एक थाइपिनोएट मिथाइल का कॉम्बिनेशन आता है रोको नाम पे, उसको भी आप लोग 2 ग्राम पर लीटर पानी में मिला करके ड्रेंचिंग कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ड्रेंचिंग ही करना है। स्प्रे अगर करते हैं तो हो सके आप लोगों को कंट्रोल 2 दिन तक हो जाएगा, लेकिन बाद में और भी लगने का डर रहता है। इसीलिए ड्रेंचिंग अगर कर देते हैं तो लगभग ये 10 से 15 दिन तक और ड्रेंचिंग करने का कोई जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि एक बार में ये कंट्रोल करता है, लंबे समय तक कंट्रोल करता है। अब बात कर लेते हैं, जैसे मिर्च का पौधा बड़ा होते चला जाता है, अच्छी तरीके से ग्रो करता चला जाता है, तो उस समय पर एक बीमारी, खतरनाक बीमारी होता है, वो देखने को मिलता है जो कि डाईबैक। वैसे तो डाईबैक के बारे में हमने 2 वीडियो बनाकर डाल दिए हैं, आई बटन पर लिंक डाल दे रहे हैं, आप लोग बाद में जाके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बता रहे हैं डाईबैक बीमारी एक खतरनाक बीमारी है मिर्च की खेती के लिए। डाईबैक क्या करता है कि ऊपर का जो तना होता है वो सूख कर नीचे की तरफ आता है, इसीलिए इसको डाईबैक बोलते हैं। डाई यानी कि मरना और बैक यानी कि पीछे, यानी कि पीछे से मरते हुए चला आता है, इसलिए ये डाईबैक बोलते हैं। तो ये एक मिर्च की खेती के लिए बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसको कंट्रोल अगर करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर 2-3 दवा बता रहे हैं। इस दवा को छिड़काव करके आसानी से एक बार में कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि डाईबैक के लिए एक कॉम्बिनेशन आता है टेबुकोनाजोल और ट्राइफ्लॉक्सट्रोबिन का, जो कि नेटिवो नाम पे मिलता है। उसके साथ साथ टेबुकोनाजोल और एक एजोक्सिस्ट्रोबिन का कॉम्बिनेशन आता है, उसको भी आप लोग छिड़काव कर सकते हैं 2 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके। उसमें भी आप लोगों को डाईबैक को आसानी से कंट्रोल करता है। और उसके साथ साथ दोस्तों, एक बीमारी और देखने को मिलता है, जैसे मिर्च का उम्र बढ़ता चला जाता है, उसके बाद जब फ्रूटिंग लगता है और ज्यादा धूप पड़ता है तो उस समय पर आप लोगों को एक दिक्कत की सामना करना पड़ता है, जो कि होता है फ्रूट रॉट। तो फ्रूट रॉट दोस्तों ज्यादा तो नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन उसको अगर आप लोग कोई भी दवा छिड़काव नहीं करते हैं तो धीरे धीरे वो बहुत ही जल्दी बढ़ता है। इसीलिए फ्रूट रॉट को कंट्रोल करना है तो कोई भी एक फंगीसाइड को डाल दीजिएगा, जैसे कि कार्बेंडाजाइम, मैनकोजेब वगैरह, कोई भी फंगीसाइड को एक डाल दीजिएगा, फ्रूट रॉट को आसानी से कंट्रोल कर देगा। और अगर फिर भी नहीं कंट्रोल हो रहा है तो आप लोग जो टेबुकोनाजोल होता है उसको भी छिड़काव कर सकते हैं, आसानी से ये फ्रूट रॉट को कंट्रोल कर देता है। तो ये 3 बीमारी आप लोग को सबसे ज्यादा प्रकोप देखने के लिए मिलता है मिर्च के खेती में। बाकी और भी बीमारी लगता है, लेकिन ये 3 ज्यादा लगता है। अब बात कर लेते हैं कीटों का प्रकोप, क्योंकि मिर्च की खेती एक ऐसा खेती होता है कि इसमें आप लोगों को सकिंग पेस्ट का प्रकोप सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। सकिंग पेस्ट यानी कि रस चूसक कीट। तो सबसे ज्यादा जो परेशान करता है मिर्च के खेती में वो होता है थ्रिप्स और माइट। वैसे तो चैनल पर न्यू वीडियो हमने कुछ दिन पहले डाल चुके हैं, लाइव बटन पर लिंक भी मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं मिर्च में थ्रिप्स और माइट के लिए कौन कौन सी दवा अच्छा होता है। तो देखिए, थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए आप लोगों को हम यहाँ पर 2-3 दवा फिर भी बता दे रहे हैं। इस दवा को छिड़काव कर सकते हैं और थ्रिप्स को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि स्पाइनोट्राम जो कि डेलीगेट नाम पे मिलता है, समिट नाम पे मिलता है, उसको छिड़काव ले सकते हैं आप लोग लगभग 10 ml प्रति 15 से 16 लीटर के टंकी में, या फिर अगर ज्यादा प्रकोप हो गया तो 15 ml तक भी आप लोग ले सकते हैं। उसके अलावा थ्रिप्स को अगर कंट्रोल करना है तो आप लोग को इमिडाक्लोपिड और फिप्रोनिल का दोनों का एक साथ में कॉम्बिनेशन मिलता है 40% वाला, जो कि पुलिस नाम पे मिलता है, लेसेंटा नाम पे मिलता है। उसको भी आप लोग 10 ग्राम प्रति 15 से 16 लीटर के टंकी में मिला करके छिड़काव कर सकते हैं। उसके साथ साथ अभी एक ब्रोफेनिलाइड का कॉम्बिनेशन आया है, नया कॉम्बिनेशन, जो कि आप लोगों को ब्रोपेरिया नाम पे मिलता है, एक्सपोनस नाम पे मिलता है। उसको भी आप लोग 4 ml प्रति 15 से 16 लीटर के टंकी में मिला करके छिड़काव कर सकते हैं, उसमें भी थ्रिप्स को आसानी से कंट्रोल कर देता है। तो इसमें से आप लोग किसी भी दवा को दोस्तों छिड़काव कर सकते हैं और थ्रिप्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं माइट के बारे में, क्योंकि माइट भी एक ऐसा ही खतरनाक होता है। जैसे कि माइट के लिए स्पेशल जो दवा आती है ओबेरॉन नाम पे, बहुत ही पुराना दवा है, बायर कंपनी का, काफी अच्छा दवा है। उसको आप लोग लगभग
20 ml प्रति 15 से 16 लीटर के टंकी में मिला करके आप लोग छिड़काव ले सकते हैं। एक ही बार में माइट को ये कंट्रोल करता है, लेकिन फिर भी आप लोग सेकंड बार स्प्रे कर दीजिएगा तो अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों एक दवा तो आता है वोलियम टार्गो नाम पे, जो कि सिंजेंटा कंपनी का आता है। उसमें भी आप लोगों को एबासिन और क्लोरेंट्रानिलीप्रोल का कॉम्बिनेशन मिलता है। उसमें तो माइट को कंट्रोल करता ही है क्योंकि एबासिन मिलता है उसके अंदर, लेकिन उसके साथ साथ ये थ्रिप्स को भी कंट्रोल करता है क्योंकि इसके अंदर क्लोरेंट्रानिलीप्रोल भी दिया गया है। और इसीलिए माइट और थ्रिप्स को दोनों को कंट्रोल करना है तो आप लोग वोलियम टार्गो को स्प्रे कर सकते हैं। और मिर्च की खेती में एक और भी प्रकोप होता है जो कि एफिड्स, लेकिन एफिड्स उतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है और एफिड्स को कंट्रोल करना भी बहुत ही आसान है। एक ही बार में नॉर्मली जैसे इमिडाक्लोप्रिड जो मिलता है उसको भी छिड़काव कर सकते हैं और एफिड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मिर्च की खेती के बारे में इतना ही। फिर भी अगर आप लोगों का मन में कुछ सवाल है तो आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे वीडियो डालते रहते हैं।